उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी भर्ती 2022 जिसकी परीक्षा ऑलरेडी कई बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अभी हाल ही में 21 और 22 जुलाई को ये परीक्षा कराए जाने के लिए नोटिस जारी की गई थी और आज फिर अपडेट निकल के आ रही है कि 21 और 22 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली थी वो फिर से स्थगित कर दी गई है। तो आखिर चल क्या रहा है ये आयोग में, किस तरीके से एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं और किस तरीके से कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, पता नहीं चलता है। अब आज जो अपडेट निकल के आई ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर के माध्यम से है। ये न्यूज़ कितनी सही है कितनी नहीं सही इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पहले आप ये पूरी कटिंग पढ़िए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 21 और 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा स्थगित। प्रयागराज से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 21 और 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया है। अभी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा को 14 और 15 मई को होने वाली परीक्षा को 21 और 22 जुलाई को निर्णय लिया था कि हम कराएंगे। आप सब लोग जानते हैं 14-15 मई को परीक्षा होनी थी टीजीटी की और करीब 15 दिन पहले आयोग ने ये 14-15 मई की परीक्षा को पोस्टपोन करके कहा कि हम 21 और 22 जुलाई को ये परीक्षा करवाएंगे। लेकिन देखिए फिर लिखा हुआ है, परंतु आज आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की तरफ से हवाला दिया गया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें इन तारीखों का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब एक बार फिर से 21-22 जुलाई की परीक्षा को पोस्टपोन्ड किया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है उन्होंने बताया, यानी परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के बाद पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा और इसके बाद बताया जाएगा। तो फिलहाल 21-22 जुलाई को लेकर के अभी कोई ऑफिशियल अपडेट वेबसाइट पर छात्रों के लिए नहीं दिया गया है। ये जो पत्राचार है वो जिलाधिकारियों के लिए हो रहा है, आपके लिए अभी कोई पत्राचार नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी दावे किए गए हैं कि यहाँ परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि हम नहीं बताएंगे, मुझे लगता है जो पिछली एक नोटिस जिलाधिकारियों के लिए जारी की गई थी उसी नोटिस का हवाला देते हुए पत्र में न्यूज़ अब निकल के आई है काफ़ी लेट, ठीक है। हालांकि इसके लिए अभी तक वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आई है छात्रों के लिए कि परीक्षा 21-22 जुलाई की कैंसिल है। तो फिलहाल अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि 21-22 जुलाई की परीक्षा कैंसिल है जब तक ऑफिशियल छात्रों के लिए नोटिस नहीं आ जाती है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये चयन बोर्ड वाली वेबसाइट है। इसी वेबसाइट का शिक्षा सेवा चयन आयोग इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर देखिए लास्ट जो नोटिस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की के बारे में है जो कि 10 मई 2025 को जारी की गई थी। उससे पहले यहाँ पर देखिए टीजीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में नोटिस जारी की गई थी। मैं आपको इसको डाउनलोड करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये नोटिस है जहाँ पर बताया गया था कि टीजीटी की परीक्षा हम 21 और 22 जुलाई को कराएंगे और पीजीटी की जो परीक्षा है 18 और 19 जून को कराएंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग 21 और 22 जुलाई मान के ही आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। समाचार पत्र में हवाला दिया गया परीक्षा नियंत्रक का, अब ये कितना सही है कितना नहीं सही इसके बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगा तो टेलीग्राम पर हम आपको बता देंगे इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। लेकिन फ़िलहाल आप जो है अभी 21-22 जुलाई मान करके ही आप लोग अपनी तैयारी करो, ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आपके लिए नहीं आता है। जाहिर सी बात है अभी समय काफ़ी है, ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए निश्चिंत होकर के। सोशल मीडिया मैं तो कहूँगा इसको देखे ही नहीं। अगर आपकी तैयारी इससे बाधित हो रही है तो आप जो है थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए सोशल मीडिया, अपना आँख बंद करके तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये लास्ट चांस रहेगा आपके लिए। इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपात्र हो जाएंगे, टीजीटी भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाएंगे अगली भर्ती में, क्योंकि यहाँ पर जो है अगली भर्ती में आप लोग जानते हैं कई सारे विषयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिया गया है। ख़ास तौर पर कला वगैरह देखेंगे, हिंदी वगैरह देखेंगे, इसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो
आपके पास यह मान के चलिए कि ये लास्ट मौका है, इस वजह से आप अच्छे से तैयारी करिए, कहीं पर कोई कसर रह ना जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई और किसी कारण से अगर आपका एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया तो उसका पछतावा आपको आजीवन रहेगा, और जो साल बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब ये 2022 की भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं तो नया विज्ञापन कब तक निकालेंगे, अभी तो पहली बात वही नहीं क्लियर है। इसके बाद विज्ञापन निकाल भी देंगे, इसके बाद परीक्षा कब कराएंगे। मुझे लगता है अगर विज्ञापन 2025-26 में आ भी जाता है तो 2030 के पहले परीक्षा नहीं करा पाएंगे। किस तरीके से काम करते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मांग चलिए ये अगर आप किससे मौका छूटा तो आगामी 4 साल 5 साल आप भूल जाइए कोई परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन बोर्ड की ये मंशा है, ये इनके हिस्ट्री रही है पीछे कि कोई भी शिक्षक भर्ती जो पंचवर्षीय योजना बनी है, सरकार का दावा था कि हम नए आयोग से जो भर्तियां करेंगे बहुत फास्ट करेंगे, नए आयोग जो है वो बहुत फास्ट काम करेगा। अभी तक अलग अलग आयोग हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, जब एक एकीकृत आयोग बन जाएगा तो बहुत काम फास्ट होगा, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए, आप सब लोग जानते हैं। पिछले 1.5 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन आज तक कितनी भर्ती परीक्षाएं हुई देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती हुई और उसके बाद कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई, ना आज तक टेट का आयोजन करवा पाए। तो कितना स्लो काम है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप सब लोग भली बात समझते हैं इसको। मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि छात्रों को नौकरियां दी जाएं। ठीक है, तो आप भली बात परिचित हैं, इस वजह से अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। 4-5 सालों की जो कट ऑफ है उसको आप देख लीजिए और जितना पॉसिबल हो आपसे उतना ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस मौके को किसी भी तरीके से आप छोड़े नहीं, गंवाए नहीं। इस वजह से आंख बंद करके तैयारी करते रहिए, कुछ भी मत देखिए कि परीक्षा हो रही है नहीं हो रही है। जो कुछ भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को फ़िलहाल इग्नोर कर सकते हैं अभी आप, क्योंकि हमारे लिए अभी तक ऑफिशियल एग्जामिनेशन नहीं आई है, अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है, और जैसे नोटिस आएगी तो आपको बता देंगे। बेहतर ये होगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर सारी नोटिस सूचनाएं PDF आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, यूट्यूब से कई बार मन डाइवर्ट हो जाता है, तो टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो दिन में कभी भी 5 मिनट का टाइम निकाला, एक बार देख लिया। यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मन डाइवर्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा ABTech 123, वहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और आराम से मस्त होकर के अपनी पढ़ाई करो। कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, कोर्स वगैरह चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन हैं, लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको डाउनलोड कर लीजिए। और जो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज और साइंस का फुल कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आपको आप देख करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।